अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम यम फूड स्पॉट। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ पकोड़ा प्रीमिक्स, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी से आपको बनाना सिखाऊंगी। तो आए अब हम चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने लिया है 1 किलो बेसन। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो है हमारे पकोड़ों को एकदम क्रिस्पी रखेगा। आप लोगों ने देखा होगा व्यूवर्स कि पकोड़े जो हैं पकते हैं तो तब तो बिल्कुल क्रिस्पी रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो नरम पड़ जाते हैं। तो ये हमारे पास जो कॉर्नफ्लोर है वो क्रिस्पी होने के काम आएगा। तो सबसे पहले व्यूवर्स, यहाँ पे हमने ली है 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून सॉल्ट, या आप अप टू टेस्ट भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने तलहार मिर्च ली है। यहाँ पे मैंने ली है 1 टीस्पून हल्दी। 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है भुना कुटा धनिया। 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लिया है भुना कुटा जीरा। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है बेकिंग सोडा। और जो मैंने ये इंग्रेडिएंट लिए है ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देगी आपके पकौड़ों को, जो कि है कसूरी मेथी। और ये मैंने ली है 3 टेबल स्पून। तो मैंने आपको तमाम जो स्पाइसेस हैं उसकी क्वांटिटी बता दी है। तो अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को इसमें मिक्स कर देंगे। तो व्यूवर्स, बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा हमारा ये पकोड़ा मिक्स बनके तैयार होगा। आप इसको एक दफ़ा बना के रख लें, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो व्यूवर्स, बड़ा मज़ेदार से ये पकोड़ा मिक्स तैयार हो जाएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप इसको बना के रख लें, कभी भी ख़राब नहीं होगा और आप इसको इस तरह से सेव करके रख सकते हैं। इस तरह से हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तमाम मसाले और जो हमने कॉर्नफ्लोर्स में ऐड किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा व्यूवर्स। अब आपको जब भी अपने पकोड़े बनाने हों आप इसको जस्ट निकालें और आप इसमें से जितने भी आपको अपने हिसाब से 4 टेबल स्पून या 6 टेबल स्पून जितना आपको बेसन घोलना है उसमें उस हिसाब से जिस तरह से आपको कंसिस्टेंसी रखनी है आप उसके अंदर पानी शामिल करें और आपका जो है पकोड़े का बैटर जो है वो झटपट रेडी हो जाएगा। आपको रोज़ाना जो है तमाम मसाले निकाल के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप ये बिल्कुल मिक्स कर लें सारे मसाले, और ये जो है इससे आपका रोज़ का टाइम बचेगा, क्योंकि अब तो रमज़ान में रोज़ाना ही पकोड़े बनते हैं। तो आप ये पकोड़ा मिक्स अगर बना के रख लेंगे घर में तो इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो व्यूवर्स, अब हम लेंगे एक बड़ा जार ले लेंगे, उसके अंदर हम इसको स्टोर करके रख लेंगे। कंटेनर लिया है, उसके अंदर में सारा जो पकोड़ा मिक्स है इसको मैं ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से आप हर चीज़ का प्रीमिक्स बना के रख सकते हैं व्यूवर्स। बहुत ही ज़बरदस्त ये मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। तो ये देखिए व्यूवर्स, शानदार सा ज़बरदस्त सा हमारा पकोड़ा मिक्स जो है वो तैयार हो गया। देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर आया है इसका। तो अब आपको जब भी पकोड़े बनाने हों और आपके पास टाइम ना हो ज़्यादा, या ऐसा हो कि बारिश हो रही हो और आपका दिल चाह रहा हो कि चलें पकोड़े बनाएं, फिर आप बैठ के मसाले निकालें, तो इससे बेटर ये है कि हमने पकोड़ा मिक्स बना ली है अपने पास। तो अब हम इजीली ये पकोड़ा मिक्स जो है इस तरह से जैसे मैं घोल के दिखा रही हूँ आपको वीडियो में, तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने ये लिया है और इसके अंदर हम पानी शामिल करके इसका एक घोल बना लेंगे पकोड़ों के लिए। तो व्यूवर्स, ये देखें ज़बरदस्त सा हमारे पकोड़ों का जो है ना वो बैटर तैयार हो गया है और खुशबू जो है वो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि इसका रंग बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखिए, जितनी कंसिस्टेंसी आपको रखनी हो उतना आप इसके अंदर पानी शामिल करें और ये जो है वो हमारा बैटर रेडी हो गया है। अगर आप आलू के पकोड़े बनाना चाहें तो वो भी आप इससे बना सकते हैं, या आप प्याज और मिर्च के चाहें तो वो भी बना सकते हैं। जिस तरह से भी आप चाहें, बस ये प्रीमिक्स आपका जो है वो एक रेडी हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल यम यम फूड स्पॉट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यम यम फूड स्पॉट। अल्लाह हाफिज़।